हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ए के। वेलकम टू ए के लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारी जो सीरीज चल रही है सी टेट अगस्त 2023 सीडीपी की जो सीरीज चल रही है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो सीरीज चल रही है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो सीरीज चल रही है, उसके आज कौन सी क्लास है? उसके आज जो है क्लास नंबर 45 है, यानी 45वीं क्लास है। उसमें हमारा जो बाल विकास वाला टॉपिक हो गया है, लैंडिंग यानी अधिगम वाला टॉपिक हो गया है, और बुद्धि यानी इंटेलिजेंस वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें बुद्धि का इंट्रोडक्शन हो गया है और बुद्धि के प्रकार हो गए हैं, बुद्धि की परिभाषाएं हो गई है, बुद्धि के सिद्धांत हो गए हैं, बुद्धि के परीक्षण चल रहे हैं। इसमें व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी एक बार में एक व्यक्ति पर किया जाने वाला, जो पढ़े लिखे व्यक्ति उन पर किए जाने वाला जो परीक्षण है उसे व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। किसे? एक बार में एक पढ़े लिखे व्यक्ति पर किया जाने वाला परीक्षण व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। वो परीक्षण हो गए हैं। अब चल रहे हैं व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो चल रहे हैं। कल कल 4 हो गए थे, आज जो 3 और बाकी है वो आज हो जाएंगे। कल से सामूहिक बुद्धि परीक्षण चल जाएंगे। अब व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कल भी मैंने अर्थ बताया, उससे पहले भी मैंने अर्थ बताया था, आज और बता देता हूँ। व्यक्तिगत यानी एक बार में एक व्यक्ति पर किया जाने वाला परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षण कहलाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण उसे कहते हैं जो अनपढ़ व्यक्तियों या कम पढ़े लिखे व्यक्तियों जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते उन पर किया जाता है मुख्य रूप से, उसे अशाब्दिक परीक्षण कहते हैं। यानी एक बार में एक अनपढ़ व्यक्ति पर किए जाने वाले परीक्षण जो है वो क्या है? व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण कहलाता है, जिसमें अनपढ़ व्यक्तियों के लिए तो किया जाता ही है, उसके अलावा उसमें पढ़े लिखे व्यक्ति भी उस परीक्षण में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति तो अनपढ़ वाला कार्य भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज जो सिद्धांत है, सिद्धांत नंबर 5 है वस्तु संयोजन परीक्षण। मुख्य रूप से जो होता है ये अनपढ़ व्यक्तियों के लिए होता है। आज कौन सा है? 5वां वस्तु संयोजन बुद्धि परीक्षण। वस्तु संयोजन बुद्धि परीक्षण यानी आपको जो है इसके नाम से ही मालूम पड़ेगा होगा, वस्तु यानी वस्तु के संयोजन, यानी वस्तु के संयोजन से संबंधित बुद्धि परीक्षण। इसमें जो मुख्य बिंदु वो आपको मैं वो समझा दूंगा। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को ठीक से जमाना अर्थात क्रम से जमाना। किससे? विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को ठीक से जमाना यानी सही तरह से जमाना या अर्थात क्रम से जमाना वस्तु संयोजन बुद्धि परीक्षण कहलाता है। यानी किसी भी विभिन्न अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को यदि बढ़ते हुए क्रम में जमाना, यानी छोटे से बड़े ऐसे क्रम में जमाना, या बड़े से छोटे क्रम में, या वहाँ की जगह स्पेस के हिसाब से सही जमाना, या हर तरह से जो है ना सही क्रम में जमाना जो होता है उसे क्या कहते हैं? वस्तु संयोजन बुद्धि परीक्षण कहते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सही क्रम में जमाना बुद्धि परीक्षण कहलाता है। अब देखिए अगला वाला क्या है? चित्रपूर्ति बुद्धि परीक्षण। छठा चित्रपूर्ति बुद्धि परीक्षण। इसमें पहला पॉइंट देखिए, इस परीक्षण में प्रतिभागी को अधूरा चित्र दिया जाता है तथा उसे पूर्ण करवाया जाता है। क्या है? क्या इसमें क्या होता है? जो प्रतिभागी जो होते हैं, जो बालक होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें अधूरा यानी पूरा जो बना हुआ चित्र नहीं देते, अधूरा चित्र देते हैं। उन्हें कहते हैं कि इस चित्र को पूर्ण करो, इस चित्र को पूरा करो। तो फिर बाद में वो जो पूरा करता है उसमें वो जितनी अच्छी तरह से पूरा करता है उसको उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है। जितना वह कम अच्छा तरह से कार्य करता है उतना उसको कम बुद्धिमान माना जाता है। तो इसमें क्या, इसे क्या कहते हैं? चित्रपूर्ति बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है जो देखिए, सेकेंड पॉइंट, कभी कभी 2 चित्र भी दिए जाते हैं तथा दोनों में अंतर स्पष्ट किया जाता है। क्या है? दोनों में अंतर स्पष्ट की कहा जाता है। यानी कहने का मतलब अंतर स्पष्ट के लिए कहा जाता है, अंतर स्पष्ट के लिए कहा जाता है। यानी दोनों में जो है, यानी दोनों में जो है अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है? इसमें क्या है, कभी कभी 2 चित्र भी दिए जाते हैं तथा दोनों में अंतर स्पष्ट के लिए कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि कभी कभी क्या होता है, 2 चित्र दिए जाते हैं और इन दोनों में यूँ बताते हैं कि इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए कि ये चित्र दोनों चित्र किस प्रकार क्यों भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है, इसमें क्या क्या चीज़ें भिन्न है, इसमें क्या क्या चीज़ें भिन्न है, इसमें क्या कलर भिन्न है, क्या इसमें जो आकृति किस प्रकार की भिन्न है, इसमें क्या किस प्रकार का अंतर है, उसको बताया जाता है। आप तीसरा पॉइंट देखिए, व्यक्तिकर्षण मेन ए ड्रॉ परीक्षण। कौन सा? एक बार वीडियो देख लेता हूँ, चल रही है क्या? अब तीसरा, ये जो 7वां परीक्षण जो अंतिम परीक्षण है व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का, कौन सा है? व्यक्तिकर्षण मेन ए ड्रॉ परीक्षण। कौन सा? व्यक्तिकर्षण मेन ए ड्रॉ परीक्षण है। जो किसने दिया था? जो दिया था जनक कौन है? इनके जनक है
श्रीमती गुड एनएफ ने दिया था। किसने दिया था? श्रीमती गुड एनएफ ने दिया था। अब देखिए इसमें जो मुख्य पॉइंट क्या है, इस परीक्षण में मनोरोगी से चित्र बनवाया जाता है तथा उसके द्वारा बनवाए गए चित्र के आधार पर उसकी मानसिकता का पता लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो मनोरोगी होता है, जो जिसको दिमाग से संबंधित जो रोगी होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनसे क्या होता है, उनको जो पेंसिल पेपर दिया जाता है उनसे चित्र बनवाया जाता है। वो जिस प्रकार का चित्र बनाते हैं उसके हिसाब से उनकी मानसिकता का पता लगाया जाता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या तूफान है या इनके मन में क्या शांति, ये किस प्रकार की इनकी मानसिकता है उसका पता लगाया जाता है। जैसे कोई बालक जो है, व्यक्ति जो है विलन के या जो बेडमैन होते हैं उनके चित्र बनाता है, तो उससे क्या समझ आया जाता है इसकी मानसिकता है जो क्या है, जो गलत तरीके की तरफ है। कोई हीरो की तरफ चित्र बनाता है तो वो क्या समझता है, ये क्या है, उसकी तरफ जो क्या है हीरो का मानता है, तो इसकी मानसिकता अच्छी है, ये उसको इस हीरो को ज़्यादा मानता है, यानी उसकी तरह जो है कार्य करता है, उसकी तरह बनना चाहता है, तो उसके माध्यम से इसका ये जाना जाता है। जैसे विपरीत लिंगी के चित्र बनाता है, जैसे कोई बालक है जो लड़का है लड़कियों के चित्र बनाता है, लड़की है जो लड़कों के चित्र बनाता है, इससे उससे मालूम पड़ता है कि इसमें जो है विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण जो है ज़्यादा है, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण जो है ज़्यादा है। तो इसके माध्यम से ये पता लगाया जाता है और उसका उपचार किया जाता है। जानवरों के चित्र, अब जानवरों के चित्र भी अलग अलग कोई बनाते हैं, किसी जानवर को कोई अन्य जानवर को खाते हुए बनाते हैं, कोई ऐसा बनाते हैं कोई मासूम जानवर जो है खेलता हुआ बनाए जाते हैं, कोई छोटे बच्चों को बनाते हैं जानवरों में, तो उससे क्या अलग अलग मानसिकता लगाई जाती है कि किस प्रकार इसकी मानसिक प्रवृत्ति है। प्राकृतिक चित्र जो है झरनों का अलग अलग चित्र बनाया जाता है, प्रकृति का बनाया जाता है, या कोई अमावस्या का ऐसा बनाता है, यानी उसके जो है उसके मन में अंधकार है या उजाला है, इसका सभी का जो पड़ता है ये क्या है चित्रपूर्ति के माध्यम से लगाया जाता है। तो मुख्य रूप से क्या है, ये 3 जो परीक्षण जो बाकी और थे, यानी 5, 6, 7 जो परीक्षण, 3 परीक्षण और बाकी थे व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के, जो मैंने आपको करवाए हैं। व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण एक बार फिर बता देता हूँ। व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी एक बार में एक जो है अनपढ़ या जो नहीं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उन पर किया जाने वाला परीक्षण क्या कहलाता है, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये व्यक्तिगत यानी एक बार में एक व्यक्ति पर किया जाता है, अशाब्दिक यानी अनपढ़ या जो पढ़े लिखे नहीं है उन पर किया जाता है मुख्य रूप से, और परीक्षा बुद्धि परीक्षण यानी बुद्धि का परीक्षण। यानी व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी एक बार में एक अनपढ़ व्यक्ति पर किया जाने वाला परीक्षण जो क्या कहलाता है, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। जिसमें हमने मुख्य रूप से क्या जाना, एक परीक्षण तो वस्तु संयोजन परीक्षण, तो क्या उसमें तो है वस्तु को क्रम से जमाना या ठीक से जमाने के बारे में पता लगाया जाता है कि वस्तु को कैसे जमा रहा है, जितना सही तरीके से जमाता है बालक उसको उसकी बुद्धि उतनी अच्छी मानी जाती है। दूसरा क्या है, चित्रपूर्ति परीक्षण। जो चित्रपूर्ति परीक्षण में 2 भाग आते हैं, इसमें एक तो है उसके चित्र को अधूरा छोड़ा जाता है, अगर वो जितना सही बनाता है चित्र को पूर्ण करता है तो उसकी बुद्धि उतनी अच्छी मानी जाती है। और दूसरा क्या है, 2 चित्र में जो है अंतर जितना अच्छे तरह से स्पष्ट कर पाता है उस प्रकार की उसकी बुद्धि का पता लगाया जाता है। व्यक्तिकर्षण मैन एंड रो परीक्षण में क्या होता है, इसका जो जनक है श्रीमती गुड एनएफ है। जो जनक मैं बता रहा हूँ उसी के याद रखने हैं, बाकी के याद नहीं रखने हैं, और बाकी के जो है कोई अगर कुछ छूट जाता है तो वो प्रश्न में आ जाएगा। श्रीमती गुड एनएफ ने जो दिया था वो इसमें क्या है, किसी की भी सभी जो मनोरोगी जो होते हैं, जो मन दिमाग से संबंधित जिनकी बीमारी होती है, मरीज होते हैं, उनसे क्या चित्र बनवाया जाता है। वो चित्र के माध्यम से उनकी मानसिकता का पता लगाया जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी कैसी मानसिकता है, वो किस तरफ जा रहे हैं, वो गलत ट्रैक पर यानी गलत रास्ते पर जा रहे हैं या सही रास्ते पर उनकी मानसिकता जा रही है। तो मुख्य रूप से ये हमारा आज छोटे से ये टॉपिक है वो हो गए थे। कल जो है जो सामूहिक वाली परीक्षण पूरा एक साथ ही करवा लूँगा क्योंकि छोटा टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें AK लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके साथ वालों को भी मदद हो सके और इस चैनल को ग्रो होने में मदद हो सके। इसी के साथ आपको जो लास्ट में बोलता हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब तक सफल ना हो अब तक कोशिश करते रहिए। और क्या है, जो ठान लिया तो जीत है, और अगर मान लिया तो हार। अगर आपने ठान लिया तो आप जीत कर रहेंगे आखिरकार में, अगर आपने शुरू में हार मान ली है तो अब से आपकी हार शुरू हो जाती है। तो कभी हार ना मानिए और कोशिश करते रहिए। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ AK लर्निंग वर्ल्ड। थैंक यू।